एक स्कूल जहां एक लड़की अपनी ताकत के दम पर बाकी सभी छात्रों को डरा कर रखती है। हर कोई उससे नफरत करता है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक दिन वही लड़की स्कूल के जिम में मरी हुई मिलती है। सबको लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी लाश गायब हो जाती है और उसकी आत्मा वापस लौटती है। अब वह उन सभी लोगों से बदला लेने वाली है जो उसकी मौत से जुड़े थे। अटैक 13 2025 की कहानी जिन से शुरू होती है, जो एक नए स्कूल में दाखिला लेती है। स्कूल में वॉलीबॉल टीम की कप्तान बुसाबा का जबरदस्त दबदबा है। वह सिर्फ एक सख्त कप्तान नहीं, बल्कि एक खतरनाक बुली है जो दूसरे छात्रों को डराती, उनसे पैसे वसूलती और उन्हें सबके सामने बेइज्जत करती है। स्कूल के शिक्षक और अधिकारी भी उसकी हरकतों को रोकने के बजाय आंखें बंद किए रहते हैं, लेकिन जिन बाकी छात्रों की तरह डर कर रहने वाली नहीं होती। वह बुसाबा के सामने खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे उन छात्रों से दोस्ती करती है जो पहले से उसकी बुलिंग का शिकार हो चुके हैं। वे बुसाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू करते हैं ताकि स्कूल प्रशासन को उसकी सच्चाई दिखाई जा सके। जब बुसाबा को इस प्लान का पता चलता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वॉलीबॉल प्रैक्टिस के दौरान जिन के साथ उसकी भिड़ंत होती है और मामला इतना बिगड़ जाता है कि दोनों के बीच तनाव स्कूल के जिम तक पहुंच जाता है। इसके बाद बुसाबा जिम में मृत पाई जाती है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या की है। उसकी मौत से पूरे स्कूल में डर और अफरा तफरी फैल जाती है, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। बुसाबा का अंतिम संस्कार होने के बाद उसकी लाश अचानक गायब हो जाती है। कुछ ही समय बाद उसके पुराने साथियों और उन छात्रों पर अजीब हमले शुरू हो जाते हैं जो उसकी मौत से किसी न किसी तरह जुड़े हुए थे। अब बुसाबा इंसान नहीं रही होती, वह एक बदला लेने वाली आत्मा बन चुकी होती है। एक एक करके छात्र उसकी आत्मा के निशाने पर आने लगते हैं। कोई अपने कमरे में सुरक्षित नहीं है, कोई बाथरूम में, तो कोई गाड़ी के अंदर भी। बुसाबा की आत्मा अचानक कहीं भी प्रकट हो सकती है और उसकी ताकत के सामने भागना बेहद मुश्किल है। अब जिन और उसके दोस्तों को समझ आता है कि यह सिर्फ एक भूत का मामला नहीं है। किसी ने काले जादू और शमानी रिचुअल के जरिए बुसाबा की आत्मा को वापस दुनिया में बांध दिया है। जिन इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि बुसाबा की मां ने अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक शामन की मदद ली थी, लेकिन इस अंधेरी रस्म का परिणाम उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग निकलता है। बुसाबा वापस तो आ जाती है, लेकिन अब वह अपने अंदर का गुस्सा और हिंसा लेकर एक खतरनाक आत्मा बन चुकी होती है। लेकिन कहानी यहां एक और बड़ा ट्विस्ट देती है। जिनको बुसाबा की पुरानी चीजों में उसकी डायरी और पुराने संदेश मिलते हैं, तब सामने आता है कि बुसाबा खुद भी कभी बुलिंग का शिकार हुई थी। उसने वर्षों पहले इतना मानसिक और शारीरिक अत्याचार झेला था कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश तक की थी। इसके बाद उसने खुद को कमजोर होने से बचाने के लिए वही ताकत दूसरों पर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। यानी जो लड़की दूसरों के लिए राक्षस बन चुकी थी, वह खुद भी कभी किसी और की शिकार थी। लेकिन इसके बाद जिनके अपने दोस्तों के बारे में भी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। पता चलता है कि कुछ छात्रों ने भी बुसाबा को परेशान करने, उसके बारे में अफवाहें फैलाने और सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाने में हिस्सा लिया था। अब सवाल यह बन जाता है कि बुसाबा की आत्मा आखिर किसे दोषी मानती है और कौन इस बदले से बच पाएगा। आखिरकार जिन और उसके बचे हुए दोस्त उस जिम में वापस जाते हैं जहां बुसाबा की मौत हुई थी। उन्हें उसकी आत्मा को रोकने के लिए एक विशेष काउंटर रिचुअल करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी भूमिका और अपने किए गए कामों की सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है। जिन आखिरकार मानती है कि उस रात बुसाबा को रोकने के दौरान उसने और कुछ दूसरे छात्रों ने उसे पकड़ रखा था और अफरा तफरी में उसकी मौत के बाद उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद बुसाबा की आत्मा कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन जाने से पहले वह अपनी ही मां को निशाना बनाती है, क्योंकि उसी ने उसे वापस दुनिया में लाने की कोशिश की थी और उसकी आत्मा को इस दर्दनाक स्थिति में फंसा दिया था। आखिरकार जिन बच जाती है, लेकिन उसके मन पर इस पूरी घटना का गहरा असर रह जाता है। फिल्म का आखिरी हिस्सा एक और डरावना संकेत देता है। स्कूल में नए छात्र आते हैं और पुरानी तरह नई पावर हायरार्की बननी शुरू हो जाती है। यानी फिल्म यह सवाल छोड़ देती है कि क्या स्कूल से बुलिंग सच में खत्म हुई या सिर्फ चेहरे बदल गए। अटैक 13 2025 एक थाई सुपरनैचुरल टीन हॉरर फिल्म है जिसे तवी वटवांथा ने डायरेक्ट किया है।
फिल्म की कहानी बुलिंग, बदला और सुपरनैचुरल हॉरर को एक साथ जोड़ती है और इसकी अवधि करीब 1 घंटे 45 मिनट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की पूरी कहानी हिंदी में देखने के लिए बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।